उनके साथ थे। वास्तव में प्रभु श्री कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बुद्धिजीवियों को उत्तम करने तथा उन्हें भागवत गीता का आमंत्रण देने के लिए प्रकट हुए। देख लो, प्रभु श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वह इस धरती पर प्रकट क्यों हुए। उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि वह पूरे जनमानस को, सबको भागवत अमृत का ज्ञान दे सके। तो प्रभु श्री कृष्ण भी स्वयं यही कहते हैं कि वह धरती पर क्यों आए। उनके धरती पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वह सबको भगवत गीता का ज्ञान दे सके। भगवत गीता के ज्ञान के बाद व्यक्ति खुद ब खुद प्रभु श्री कृष्ण से ऐसे जुड़ जाता है जैसे परछाई व्यक्ति से जुड़ जाती है। तो प्रभु श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान क्यों दिया, क्या मकसद? क्योंकि जब प्रभु श्री कृष्ण धरती पर आए, उन्होंने जब तक भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया था, तो अगर प्रभु को जानना होता, समझना होता कि प्रभु क्या है, भगवत गीता का ज्ञान क्या है, कैसे जानेंगे हम, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। बहुत सारे ऋषि मुनियों को ना जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, अपनी गृहस्थी, घर बार सब छोड़ना पड़ता था, वेद पढ़ने पड़ते थे, ग्रंथ पढ़ना पड़ता था, तब प्रभु श्री कृष्ण के बारे में या प्रभु के बारे में थोड़ा सा पता चलता था। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, अभी आने वाला युग कलयुग का है, मानव मनुष्यता का भला कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा, प्रभु को जानने के लिए, समझने के लिए कि जीवन का सत्य मार्ग क्या है, हमें किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, और सबसे बड़ी बात, धरती के ऊपर जो अंधकार है, जो मनुष्य अंधकार के जीवन में जी रहे हैं, उनको प्रकाश में कैसे लाया जाए। तो प्रभु श्री कृष्ण ने इसका बहुत ही साधारण सा तरीका बता दिया। जितने भी मनुष्य अंधकार में, अज्ञान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह प्रकाश में कैसे आ सकते हैं। केवल भगवत गीता को पढ़कर, समझकर अगर हम जीवन में उसको धारण करके उसके ऊपर चलने लग जाएं, तो इस भव सागर को हम किसी भी तरीके से पार कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे पाठ के माध्यम से भी जाना था कि जहां पर प्रभु का प्रकाश आ जाता है, वहां अंधकार रहता ही नहीं है। रात जितनी मर्जी काली गहरी अंधेरी हो, सुबह की सूरज की पहली रोशनी से रात का सारा अंधकार खत्म हो जाता। हमारा जीवन भी ठीक वैसे ही है। हमारे ऊपर दुख, मुश्किलें जितनी मर्जी गहरी है, जैसे ही प्रभु का नाम हमने सच्चे भाव से सिमरन कर लिया, वो सारा का सारा दुख अपने आप चला गया। और जब तक सूरज आसमान में रहता है, क्या अंधेरा हो सकता है?
ठीक इसी प्रकार जब तक प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में रहेगा तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, अंधकार कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। बोलो जय जय श्री राधे। यही प्रभु का सबसे बड़ा मकसद है धरती पर, कि मनुष्य की जीवन में दुख ना आए, तकलीफ ना आए, वो अंधकार में ना चले, पाप के रास्ते पर ना चले। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सबको दिया। लेकिन भगवत गीता को समझना, अपने जीवन में धारण करना कोई सरल काम नहीं है। उसको सरल बनाने के लिए ही हम प्रभु श्री कृष्ण जीवन अमृत का पाठ करते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। देखिए, हर पंक्ति में प्रभु का अमृत प्रकट होता है। कैसे? इसको हम रिपीट करते हैं। वास्तव में प्रभु श्री कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बुद्धिजीवी को, भाग्यशाली क्यों बोला उसने? क्योंकि कृष्णा साथ में। भाग्यशाली बुद्धिजीवी जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होगी वही वही पाठ करेगा, वही प्रभु से जुड़ेगा, वही इस भव सागर से पार जाएगा। उसको दुख तकलीफ जीवन में नहीं छू सकती, क्योंकि प्रभु स्वयं हजारों करोड़ों सूरज का प्रकाश है। तो ऐसे प्रकाश में अंधकार आ ही नहीं सकता। हम सोच रहे हैं कि हम ये पाठ सुन रहे हैं, हम ये पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी विचारधारा ही गलत है। ये केवल और केवल प्रभु की असीम कृपा है कि इस कलयुग के जमाने में, जहां पर सब के सब नारायणी सेना के पीछे लगे, हम कुछ लोग ही प्रभु श्री कृष्ण का पाठ, प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। और ऐसा प्रयास इतिहास में किसने किया था? बताइए। प्रभुपाद जी। नहीं, स्वयं पांडवों ने किया था। बोलो जय जय श्री राधे। इतिहास गवाह है कौरवों के साथ क्या हुआ। वो नारायणी सेना के पीछे भागते थे। हमारे समाज के सब लोग, वो नारायणी सेना चाहिए। और जो ये हम पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम किसके पीछे भागने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभु श्री कृष्ण के। तो जो प्रभु श्री कृष्ण के मार्ग में चलेगा और जो नारायणी की सेना के मार्ग में चलेगा, प्रभु क्या कह गए हैं? जिसका जैसा भाव है उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर हमारा भाव प्रभु श्री कृष्ण का है तो हमें प्रभु श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। उन सब का भाव अगर नारायणी सेना का है तो प्रभु श्री कृष्ण उनको नारायणी सेना जरूर देंगे। बोलो जय जय श्री राधे। और इतिहास गवाह है, कौरवों को नारायणी सेना दी थी, मिली थी उनको नारायणी सेना, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिले थे। पांडवों को प्रभु श्री कृष्ण मिले थे, उन्होंने नारायणी सेना नहीं ली। नारायणी सेना बेटा कृष्ण जी की जो अपनी सेना थी ना, उनके कृष्ण जी को नारायण बोलते हैं। तो नारायण की उनकी जो सेना थी ना, जो लोग थे लड़ने के लिए, सैनिक होते हैं, सैनिक। नारायणी सेना का मतलब बेटा, आज सारी की सारी दुनिया कहती है मेरे पास 100 रुपए हो, हजारों, लाखों, करोड़ों, 10 करोड़ों, 100 करोड़ों। तो आप सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? 10 करोड़। हम बहुत पैसा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं प्रभु श्री कृष्ण का पाठ सुनते हैं,
हम चाहते हैं हम प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ जाएं, तो हम किसके पीछे जा रहे हैं? प्रभु श्री कृष्ण के। और दूसरे लोग किसके पीछे जा रहे हैं? पैसा कमाने के। तो प्रभु कहते हैं जो तुम्हारा भाव है, जो तुम्हारी सोच है, तुम्हें मिलेगा। जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं उनको पैसे मिल जाएंगे। हम प्रभु श्री कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं तो हमें प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। जो पांडव और कौरव थे ना, वो पांडव जो थे ना, समझ आएंगे? हम आगे पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ो। उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट हुए हैं। यानी कि प्रभु श्री कृष्ण साफ कहते किनको भगवत धाम, अपने धाम में बुलाने का आमंत्रण देंगे? जो बुद्धिजीवी हैं, जिन पर प्रभु श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, जो पांडव बनकर प्रभु श्री कृष्ण के दिखाए हुए पे चल रहे, जो नारायणी सेना के मार्ग में नहीं चल रहे, जो माया के प्रलोभ में नहीं भटके हैं, जो अज्ञान के रास्ते पर नहीं चल रहे, जो अंधकार में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं कि कहीं प्रकाश आ न जाए, उनको प्रभु श्री कृष्ण का निमंत्रण नहीं है। जो बहुत ही भाग्यशाली बुद्धिजीवी हैं, केवल उन्हीं के ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की था। और जिन पर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो गई, उसने तो अपने ना जाने कितने जन्मों का पापों का अपना पूरा का पूरा उसका फल उसका मिटा दिया। इस जीवन में सच में वो अमृत चखने के काबिल बन गया। बोलो जय जय श्री राम। वृंदावन में असुरों का वध प्रभु श्री कृष्ण के विष्णु जी अंश द्वारा संपन्न हुआ। अब वृंदावन में जितने भी राक्षस असुर मारे गए थे, उन सबका भी नाश प्रभु श्री कृष्ण ने किया। भगवत गीता 8.20 में भगवान के निवास स्थान का वर्णन। कितनी उत्तम। जहां प्रभु रहे उसका निवास स्थान कैसा था, भगवत गीता में वह भी बताया गया। जहां यह बताया गया है कि एक अप्सरा नृत्य प्रकृति या चिंतामय आकाश होता है, नहीं सॉरी, एक अपरा नित्य प्रकृति या चिंतामय आकाश होता है। मतलब कि जहां प्रभु श्री कृष्ण रहते हैं वहां पर एक सुंदर आकाश होता है। आकाश हम अगर दिन में देखें तो हमें अलग दिखता है, रात में देखें तो जो इस व्यक्तित्व तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। जहां प्रभु श्री कृष्ण रहते हैं उसका आकाश कैसा है, उसको जहां तक हमारी नजर जाती है वो एक आकाश है, और एक आकाश वो है जिसको हम देख ही नहीं पाते। तो जिस आकाश को हम नहीं देख पाते और जिस आकाश को हम देख पाते, प्रभु श्री कृष्ण का आकाश इन दोनों से ही परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों यथा सूर्य चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता। यानी कि एक हम ब्रह्मांड को जब रात को हम जितने भी चांद सूरज देखते हैं वो एक ब्रह्मांड है। ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड है इस यूनिवर्स में। तो एक ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं तो उसमें सूरज दिखता है, चांद दिखते हैं, अलग अलग ग्रह दिखते हैं। लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है। जहां तक हमारी नजर जाती है वो तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारी नजर नहीं जाती उसको हम व्यक्त ही नहीं कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते। मतलब कि जहां तक आप देख सकते हो, आप इस दीवार तक देख सकते हो, इस दीवार के पीछे देख सकते हो, तो इस दीवार के पीछे क्या है? प्रभु श्री कृष्ण इससे भी आगे हैं। जहां
किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसा ब्रह्मांड, ऐसा लोक जहां पर केवल आत्मा, जहां से केवल आत्मा धरती पर आती है, और जब हमारी सांसें पूरी हो जाती है, इस मिट्टी के शरीर को छोड़कर आत्मा उसी धाम में वापस चली जाती है। उस धाम को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उस धाम में हम इस शरीर के साथ जा सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण उस धाम के भी स्वामी। ये हमने जाना था जब हमने इसके उदाहरण दिए। भगवद गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा। भगवद गीता में इस चीज का पूरा उल्लेख है कि जहां आत्मा जाती है और जहां से आत्मा आती है, वही जगत शाश्वत जगत, मतलब कि सच में प्रभु का जगत वही है, जहां पर प्रभु सारी की सारी आत्माओं पर नियंत्रण करते हैं। और प्रभु होने की परिभाषा भी यही है। प्रभु धरती पर हम केवल उसी को कहेंगे जिसका आत्माओं के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण, जिसमें जीवन देने की क्षमता है, केवल वही प्रभु है। और धरती पर केवल जीवन देने की क्षमता प्रभु श्री कृष्ण ने दिखाई दी। इसीलिए धरती पर केवल प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि वह स्वयं परम पिता परमेश्वर है, और किसी ने नहीं कहा। और प्रभु की सही परिभाषा भी उन्होंने बताई थी, ईश्वर एक है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उस एक ईश्वर की पूजा पाठ करें। तब दूसरे धर्म थे ही नहीं, ना सिख धर्म था, ना इस्लाम था, ना क्रिश्चियन था, ना बुद्ध था। अलग अलग देवी देवता, अलग अलग भगवान थे, सब अलग अलग भगवानों की पूजा करते थे। कोई भोले बाबा को मानता था, कोई ब्रह्मा जी को मानता था, कोई माँ पार्वती को मानता था, कोई संतोषी माता को। तो प्रभु श्री कृष्ण ने उस समय विराट रूप दिखाया। ये देखिए विराट रूप, ऊपर करने को दिखा रहे हैं, दिख रहा है? हाँ, वही कह रहे हैं ना। हाँ, ये विराट, ये प्रभु श्री कृष्ण ने दिखाया और कहा था ब्रह्मा भी मैं, शिव भी मैं, हनुमान भी मैं, माँ पार्वती भी मैं, परशुराम भी मैं, ईश्वर केवल एक है। अलग अलग विचारधाराएं हैं, उस एक ईश्वर की पूजा पाठ। अब 5000 साल पहले जब प्रभु श्री कृष्ण ने यह परिभाषा दी थी, उस परिभाषा को अगर आज के सर्कमस्टेंसेस में रख ले तो प्रभु श्री कृष्ण की क्या परिभाषा बनती है? ईश्वर एक है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उस एक ईश्वर की पूजा पाठ करनी, यानी कि अलग अलग धर्म है, उस एक ईश्वर के पूजा पाठ करने की। तो यह परम सत्य प्रभु श्री कृष्ण हमें 5000 साल पहले बता गए हैं, दिखा गए हैं। इसीलिए वह परमपिता परमेश्वर हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि सब जीव धरती पर, चींटी से लेकर हाथी तक, पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, सब उन्हीं के बनाए हुए बच्चे। किसी को भी दुख देना, किसी भी जीव को दुख देना महापाप है। किसी जीव को दुख देना उस एक ईश्वर को दुख देने के बराबर है। तो इसीलिए अगर हम धर्म के हिसाब से भी सच्ची परिभाषा देखें तो प्रभु श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले यह सच्ची परिभाषा बता गए हैं। बोलो जय जय श्री राधे। मतलब भटक ही रहे हैं ना लोग इधर, सब भटक रहे हैं, किसी को असलियत पता ही नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण की एक एक बात में जीवन का इतना गहरा अमृत छुपा हुआ है। एक ही लोगों ने बना दिया। प्रभु श्री कृष्ण कह दिखा गए हैं, बताना तो छोड़ो,
दिखा गए अपना विराट रूप कि ईश्वर एक है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उस एक ईश्वर की पूजा पाठ करो। तो जब प्रभु श्री कृष्ण बता गए, दिखा गए, फिर भी ना हम देखें, फिर भी ना हम समझे, तो हमसे अज्ञानी मूर्ख अंधकार में दरवाजा बंद करके बैठा हुआ कौन हो? हम आने नहीं देना चाहते प्रभु श्री कृष्ण के प्रकाश, क्योंकि जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण का प्रकाश आएगा वैसे ही अंधेरा छट जाएगा, दुख के बादल गायब हो जाएंगे। यह प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति साक्षात धरती के ऊपर। लेकिन हम फिर भी नहीं माने, फिर भी नहीं समझे, अंधकार में ही हम भटकते रहे और सिर्फ बातें करते रहे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु श्री कृष्ण कह गए हैं हमें कर्म करना पड़ेगा, रास्ता प्रभु श्री कृष्ण दिखाएंगे। आपके सामने सबसे उत्तम उदाहरण है, हमने यहाँ पे गुरुकुल खोला, सबको पता, प्रभु ने रास्ता सबको दिखा रखा है, लेकिन चुनाव करने की क्षमता जिसको प्रभु देगा वही प्रभु श्री कृष्ण का प्रिय कहलाता है। उसी पर प्रभु श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, और जिस पर प्रभु श्री कृष्ण की विशेष कृपा होगी उसके जीवन में फिर दुख आ ही नहीं सकता। बोलो जय जय श्री राधे। जब हम आप अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करते हैं, जब से आपने पाठ सुनने आ रहे हैं या सुन रहे हैं पाठ, आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धीरे धीरे दुख गायब हो जाए, संतोष आना शुरू हो जाए, आपको जीवन अपने आप ही संपूर्ण लगने लगे, शांति लगती है, जीवन लगता है। ये केवल प्रभु श्री कृष्ण की सिर्फ पाठ सुनने में ही इतनी शक्ति है। क्योंकि अगर हमें प्रभु से जुड़ना है, प्रभु को जानना है, समझना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण सब कुछ करके गए हैं। क्यों? आत्मा भी प्रभु श्री कृष्ण की, शरीर, खाना पीना, धरती, सूरज, चांद, सितारे प्रभु श्री कृष्ण के, यह वाला मार्ग भी प्रभु श्री कृष्ण, यानी कि शुरुआत भी प्रभु श्री कृष्ण है, संपूर्ण जीवन भी प्रभु श्री कृष्ण है और अंत भी प्रभु श्री कृष्ण है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो खाटू श्याम जी, जिनको आज हम बोलते हैं बर्बरीक जी को, उनको सबने पूछा कि आपने महाभारत के युद्ध में क्या देखा, आपने महाभारत के युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरीक जी, जो आज के खाटू श्याम जी हैं, इनकी हम बहुत वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कहते हैं मैंने तो केवल एक ही चीज देखी, सब तरफ प्रभु श्री कृष्ण ही थे, बाण भी प्रभु श्री कृष्ण चला रहे थे और मरने वाला व्यक्ति भी प्रभु श्री कृष्ण था, जख्मी भी प्रभु श्री कृष्ण ही थे और जख्मों पे मरहम लगाने वाला भी प्रभु श्री कृष्ण था। बोलो जय जय श्री राधे। तो ये किसने बोला? जिनकी आज हम पूजा करते हैं, जो हारे का सहारा है, खाटू श्याम बाबा जी हमारा है। ये उन्होंने साक्षात बोला कि मैंने तो इसके सिवा कुछ देखा ही नहीं, हर तरफ प्रभु श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सच बोला था, उन्होंने वही देखा था कि सब तरफ प्रभु श्री कृष्ण ही थे। और ये परिभाषा, ये है बात प्रभु श्री कृष्ण ने बहुत बार अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समय पर बताई। गांधारी को बताई थी, भीष्म पितामह को बताई थी कि मरने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी। तो मैं कैसे इस युद्ध से प्रसन्न हो सकता हूं? नहीं हो सकता। तो सब कुछ करने कराने वाले प्रभु श्री कृष्ण। अगर हमें कुछ दुख होता है तो प्रभु श्री कृष्ण को भी दुख, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण कह गए हैं इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें से किसी को भी दुख देना उस एक ईश्वर को दुख देना।
यही सच्ची परिभाषा है प्रभु होने की, जो प्रभु श्री कृष्ण 5000 साल पहले बता गए हैं। फिर भी हम कुछ लोगों के बहकावे में आकर धर्म भूल जाते हैं, अधर्म भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। हमें प्रभु श्री कृष्ण का दिया हुआ दिव्य ज्ञान के बारे में पता ही नहीं। अब अगर हमें प्रभु श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान पता है कि प्रभु एक है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उस एक प्रभु की पूजा पाठ करें जिसको हम धर्म कहते हैं, तो लोग भटकेंगे। आपको एक बार ज्ञान हो गया, आपको एक बार पता चल गया, तो अब क्या वापस उस अंधकार में जाओगे? यही प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति है। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की पाठ केवल सुनने मात्र से, हम बार बार कहते हैं कि हम प्रभु श्री कृष्ण का जीवन अमृत पाठ कर रहे हैं। अमृत पाठ का मतलब क्या? जैसे ही हमने इसको सुना, हमारा सारा अंधकार गायब हो गया, और अंधकार गायब होते ही उसमें प्रकाश आ गया। वो भी किसका? साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का, जो इस धरती पर केवल सच और केवल सच, धर्म और केवल धर्म की स्थापना करते हैं। और यह बता कर गए हैं, वह दिव्य मार्ग दिखा कर गए हैं कि हम प्रभु से सच्चे मन से कैसे जुड़ सकते। क्योंकि प्रभु से एक बार जुड़ गए, उसके बाद हमारे जीवन का कल्याण होना निश्चित। जब प्रभु श्री कृष्ण नहीं आए थे तो उस बालक प्रहलाद में विष्णु जी की ज्योत जली हुई थी। उसका कोई कुछ बिगाड़ सका? एक बालक था वो, साधारण सा बालक। और हिरण्यकश्यप इतना खतरनाक राक्षस जिससे देवता भी नहीं लड़ सकते थे, तो कैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का सामना किया, उसके सारे के सारे दुख कष्टों को सहा, लेकिन उसके ऊपर आंच भी आई, खरोच भी आई। इससे बड़ा उदाहरण हमें मिल सकता है यही प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति। क्योंकि उस बालक में भाव था प्रभु श्री कृष्ण का, और वो बाल्यावस्था में ही प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ गया। और जो एक बार भाव से, किससे? भाव से प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ गया, उसके बाद ये जन्म तो छोड़ो, ना जाने कितने जन्मों में का आपके ऊपर न दुख आ सकता, न कष्ट आ सकता, ना आपको जीवन में कुछ सोचना पड़े। केवल एक जन्म मेहनत करनी है, एक जन्म पूरा भी मेहनत नहीं करनी। अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर केवल प्रभु श्री कृष्ण का पाठ सुन लो, बस काम हो गया। अपने भाव से प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ गए। एक बार हम प्रभु श्री कृष्ण से भाव से जुड़ गए, फिर तो हम सुदामा बन गए। बोलो जय जय श्री राधे। और हम सबको पता है, सारे सखाओं में सबसे प्रिय सखा प्रभु श्री कृष्ण का श्री सुदामा जी थे। इसीलिए हम सुदामा जी का तो भजन भी चलाते, ताकि हमारा भाव सुदामा जी जैसा कर दे प्रभु श्री। देखो आपको एक राज की बात ध्यान दो, प्रभु श्री कृष्ण कह गए हैं कि जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा ही तुम्हें फल। क्या कह गए प्रभु श्री कृष्ण? जैसा हमारा भाव होगा प्रभु श्री कृष्ण वैसा ही फल देंगे। इसका हमें उदाहरण भी मिलता है। अब अगर हमने कॉशियस माइंड, चेतन अवस्था से प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से अपना भाव प्रभु श्री कृष्ण से दोस्ती का बना लिया, तो प्रभु श्री कृष्ण हमें फल देंगे कि नहीं देंगे? बस यही करना है। और यही जब हम सिर्फ केवल इसको प्रभु श्री कृष्ण जीवन अमृत का पाठ सुनते हैं, तो धीरे 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 हमारा भाव प्रभु श्री कृष्ण से दोस्ती वाला
पक्का 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 होता चला जाएगा। और जब ये पाठ खत्म होगा हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हम प्रभु श्री कृष्ण से ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे परछाई मनुष्य से जुड़ जाती। फिर हमें कौन अलग कर पाएगा? कोई नहीं। यही प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति है और यही प्रभु श्री कृष्ण हर मनुष्य से चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है, नहीं तो जानवर भी बना सकते। और यही फर्क है जानवर की योनि में और मनुष्य की योनि में। जानवर चाहकर भी इस अमृत पाठ का मतलब नहीं समझ, लेकिन केवल अपने बुद्धि, मनुष्य के पास भी बुद्धिजीवी कहा गया, वो इसका मतलब भी समझ सकता है और जान भी सकता है। इसीलिए वो अगर हमने इस जन्म में थोड़ी सी मेहनत करके प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ गए तो हमारे जीवन का बेड़ा पार होना निश्चित है। इससे कोई सरल मार्ग है तो बता दो? नहीं है। ब्रह्मांड खोज लो, दुनिया खोज लो, इससे कोई सरल मार्ग प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ने का है ही नहीं। केवल पाठ सुनना है, सिर्फ सुनना है बस। सुनने मात्र से ही हमारा भाव शुद्ध हो जाएगा, हम अंधकार से निकल जाएंगे और प्रभु श्री कृष्ण से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज का प्रभु श्री कृष्ण जीवन अमृत पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इस अमृत धारा को आगे बढ़ाएंगे हम अब इतवार को शाम को 7 बजे। तो आप इन सब लोगों पर प्रभु श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, इसको बंद मत होने देना, क्योंकि यही एक रास्ता है जन्मों जन्मों के दुखों से छुटकारा पाने का। बोलो जय जय श्री राम।